हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले बीएलए को या जो भी इस तरह की मूवमेंट्स थी उनको आप इंडिया के साथ इस तरह जुड़ा हुआ नहीं देखते थे। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे, ना ही वहाँ के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है। मुझे इस चीज ने परेशान किया। एक इंटरनेशनल मीडिया को एक फेंकता है, अपना वीलॉग टाइप करके फेंकता है, जिसमें इस बीएलए का इस वाकया से पहले वो कहता है कि जी देखें, हम गवादर नहीं बनने देंगे, हम पाकिस्तान को और चाइना को ये वार्न कर रहे हैं कि हम तुम्हारा गवादर यहां नहीं बनने देंगे। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया है। हालात बहुत टेंस हैं बलूचिस्तान के अंदर। कोयटा में डबल रोड पर धमाका, 4 लेवीज एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी। धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। आरिन बलोच के लिए जो एहतजाज शुरू होने लगा है कि जी यूएन की तरफ से, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान में जितने लोग भी बलोच एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो अरेस्ट किए गए हैं उनको फौरी तौर पे जेल से रिहा किया जाए। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतालिक बिल पेश किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट की रिट जो है ना बलूचिस्तान के अंदर वो नाकाम हो चुकी है। JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडा बैन कर दिया गया है। खासकर स्कूलों ने तो पाकिस्तानी झंडे को फहराना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। पाकिस्तान के शिकंजे से बलूचिस्तान लगातार फिसलता चला जा रहा है। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात काफी खतरनाक हो गए हैं। बलूचिस्तान के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता और हैवानियत पर उतर आई है। छोटे छोटे बच्चों की पाकिस्तानी सेना गोली मारकर हत्या कर रही है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली महरंग बलोच को पाकिस्तानी फौज ने अगवा कर लिया है। उनके साथ कई महिला नेताओं को भी अगवा कर लिया गया है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान के दर्जनों शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच बलूचिस्तान के तुर्बत शहर पर बलोच विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तुर्बत के अलावा भी कुछ और शहरों पर बलोच विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। कई हाईवे को बलोच विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेज 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे यह पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात। और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस औरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूँगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूँगा वहीं रहें।
और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीस लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हम किसको इल्ज़ाम दें? जब पंजाबी लोगों की लाशें बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर आएंगी तो किसको इल्ज़ाम दूं मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्लगाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं? और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करते हैं। भाई मैं भी कंडेम करता हूं। आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? आप कुछ नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की वैल्यू इस्लामाबाद में इतनी है कि वजीर आजम वन डे ट्रिप पे जाते हैं बलूचिस्तान, वन डे ट्रिप पे। वन डे ट्रिप भी लफ्ज़ गलत है, वन डे ट्रिप में तो हो सकता है कोई रात भी हो। बलूचिस्तान वजीर आजम कुछ घंटों के लिए जाते हैं, एहसान करते हैं वहां पे जाने के लिए, एहसान करते हैं बलूचिस्तान पे कि जनाब हम आपके पास आ गए। और अगले दिन कुछ सरकारी बाबू और मिनिस्टर गए हुए तो वन डे ट्रिप, एक सूट पहन के जाते हैं, एक सूट। जिस सूट में सुबह 9 बजे यहां से निकले, एयरपोर्ट गए, वहां जहाज लिया, 2 घंटे की फ्लाइट ली, आगे 4 घंटे की ब्रीफिंग, वापसी, फिर उसी सूट पहन के वापस आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान की मरहम पट्टी इस तरह होगी? बलूचिस्तान इस वक्त BLA जो कि दहशतगर्द जमात है उसके कंट्रोल में आ चुका हुआ है। और वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मैंने आपको बताया 44% ऑफ द टेरिटरी 347,000 किलोमीटर जगह है, 347,000 किलोमीटर, इतना बड़ा रकबा है वो। और पोजीशन क्या है जो मैं आपको बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है। आजकल पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छी खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही। JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहां के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है, जिस पर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान के कौमी तराने का एहतराम नहीं करेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आज भी 5 पंजाबियों को बलूचिस्तान में चलती बस से निकाल कर कत्ल कर दिया गया है। यहाँ के ग्वादर के करीब हाईवे पे चलने वाली बसों से लोगों को निकाल कर बसेस को आग लगाई जा रही है।